गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वाई शुड आई सेव वाटर, मुझे पानी क्यों बचाना चाहिए। ये एक स्टोरी है जिसको हम स्टोरी के माध्यम से ही जानेंगे, लेकिन उस स्टोरी को पढ़ने से पहले उसमें कुछ वर्ड मीनिंग है। जैसे इन्वाइटेड मतलब होता है आमंत्रित करना, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, ड्राइव वे मतलब होता है प्रवेश मार्ग यानी जो घर का एंट्री पॉइंट होता है उसको बोलते हैं, वंडर्ड मतलब आश्चर्य, एंड फिनिश्ड मीन्स समाप्त करना। अब चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। रॉबी ने पिछले रविवार को जल संरक्षण पर एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। चलो पढ़ते हैं। लेट अस रीड व्हाट रॉबी हैज़ टू टेल अस। चलो पढ़ते हैं कि रॉबी हमसे क्या कहता है। और ये जो है ये सारा जो सिस्टम था ये सुबह में ही स्टार्ट हुआ। जब मैं ये सारे बात रॉबी अपने बारे में कहता है। जब मैं नहाने गया तो उसी टाइम रोहन का फ़ोन आया, तो जो कि अब गर्मियों की छुट्टी पर अपने घर आया था। मैं उसका कॉल यानी जो उसका फ़ोन आया था वो लेने के लिए गया, तो हम दोनों ने बहुत लंबे समय तक बात की। तब उसने मुझे अपने घर जहाँ पर आया था उसने मुझे इनवाइट किया अपना न्यू गेम दिखाने के लिए। मैंने जल्दी ही अपना शर्ट, सॉक्स और शूज़ को पहना। बिना नहाए हुए उसने अपने शर्ट, सॉक्स, शूज़ सभी पहन लिए और वह घर में जो टैप चालू करके छोड़ दिया था उसको बंद करना भूल गया। तभी डैड ने चिल्लाया, रॉबी टैप को बंद करो। तो उसने कहा मैंने उसे बंद करना भूल गया। मॉम और डैड ने मेरी तरफ एक हार्ड लुक दिया, यानी बहुत गुर्रा कर मेरी तरफ उन्होंने देखा। जो पानी था वो बकेट से इतना भर गया था कि बकेट से बाहर निकलकर उनके बेडरूम तक पहुंच गया था। मॉम ने एक पोछा उठाया और उसी से सारा पानी को सुखाया। पनिशमेंट के रूप में मम्मी ने मुझे कहा, जब तक मैं बाहर जा रही हूँ तब मेरे आने से पहले तुम्हारे पिता का कार साफ होना चाहिए। तो आई वांटेड टू गेट रोहन प्लेस, और जो भी रोहन ने मुझे जगह दिखाई थी तो मैंने सोचा कि उसके घर जाना है मुझे। तो वहाँ जाने से पहले मैं इस कार को जल्दी से धोने से अच्छा मैं पाइप का यूज करूँ, जिससे यह जल्दी से धुल जाएगा। और यह धुलने में मुझे लगभग अच्छा खासा 1 घंटा समय लग गया। उस दिन रोहन वहाँ आया, और क्योंकि वह इतना इंतज़ार नहीं, अपना न्यू वीडियो गेम दिखाने के लिए इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसके घर गया रॉबी के। और मैंने उस जो हॉस पाइप को पकड़ा हुआ था उसको छोड़ दिया और उससे बातें करने लगा। ही हैड गॉट हिज गेम अलॉन्ग, और उसका जो दोस्त था वो अपने साथ अपना वीडियो गेम भी लेकर आया था, और मैं उसे देखने में ट्राई करने में व्यस्त हो गया। पूरे समय पानी बहता रहा और वो प्रवेश मार्ग यानी जो घर का एंट्री पॉइंट था वहाँ तक बहता हुआ चला गया। मॉम ने घर में से चिल्लाया। मैं दौड़कर गया कि आखिर क्या बात है, और मैंने देखा कि वो साबुन हाथ में लिए हुई खड़ी हैं। वह चिल्लाई, जो तुमने हॉस पाइप खोल रखा है उसे अभी बंद करो। तो जो पानी बह रहा था, उन्होंने कहा जो पानी बह रहा है वो टंकी में जितना भी पानी है वो भरा होगा उसको समाप्त कर देगा। तो मैं दौड़कर गया और फिर से टैप को जो पानी निकल रहा था पाइप से उसको बंद किया। मॉम जो थी वो मुझे देख रही थी। वो टैंक के भरने का इंतज़ार करने लगी ताकि वो टैंक भर जाए तो फिर वो अपने नहान को ख़त्म कर सके, यानी तब वो नहा सके। उस दोपहर मॉम और डैड ने मुझे कहा कि मुझे कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मैं आश्चर्य था कि आखिर वो मुझे सिखाना क्या चाहते हैं। तो पहले हम लोग बाथरूम में गए, जहाँ डैड ने मुझे सिखाया कि हम लोग टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं, जो कि टॉयलेट में टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं, जो कि डस्टबिन में हम लोग
डाल सकते हैं, इनफैक्ट पानी के यूज करने के बजाय। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि अगर टैप का उतना ही जब भी यूज हो तभी उसको खोलना चाहिए, नहीं तो उसको बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे किचन में ले गए, जहाँ मॉम ने मुझे सिखाया कि अगर आपको एक एप्पल धोना है तो आप एक मग में पानी लेकर उसको धो सकते हो, ना कि आप उसको रनिंग यानी जो टैप आप ऑन कर दोगे उसमें एप्पल को धुलोगे तो उसमें ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। तो फिर उसके बाद से उन्होंने हमें मतलब रॉबी को ड्राइव के लिए ले गए। तो मैंने यानी रॉबी ने देखा कि अंकल जो हैं रोहन अंकल वो अपने प्रवेश मार्ग पर झाड़ू लगा रहे थे। तो डैड ने मुझसे कहा कि देखो वो पाइप का यूज़ करने के बजाय झाड़ू का यूज कर रहे हैं। रीता आंटी जो है वो अपने प्लांट में वाटर कैन की सहायता से पानी डाल रही थी। तो उन्होंने तब मॉम ने यानी उनकी मम्मी ने कहा कि देखो वो जो आंटी हैं वो अपने पौधे को पानी वाटर कैन से दे रही हैं, ना कि पाइप से दे रही हैं, इससे पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। व्हाट ए डे इट वाज। तो फिर रॉबी ने कहा क्या दिन था। मैंने पानी के महत्वता के बारे में जाना जिसका यूज हम कपड़ा धुलने, नहाने, खाना बनाने और पीने के लिए करते हैं, इसलिए मैं इसे अब इससे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई लर्न दैट मैंने यह भी सीखा कि अगर पानी का मतलब वापस उपयोग किया जा सकता है। किचन वाटर कैन बी पुट, जो किचन का पानी बहता है तो उसकी जो पाइप जाती है अगर वो गार्डन में जाती है तो वो गार्डन को सींचती है, तो वहाँ से यानी पानी का रीयूज हो जाता है। मैंने यह भी सीखा कि पानी जो है वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं इसे वेस्ट करूँगा तो दूसरे लोगों को ये पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। और मैंने अपने पीछे मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो झील में बोटिंग का आनंद ले रहे थे और मैंने महसूस किया कि वाटर जो है वो एक फन भी है हमारे लिए। लेकिन यदि हम इसे वेस्ट करेंगे तो जो भी जल निकाय है वो गंदा होगा और हमारे लिए कुछ फन भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं कभी भी पानी को बर्बाद और प्रदूषित नहीं करूँगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे यानी बनते हो अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो जो भी रिसोर्सेज हमको मिलते हैं उसको बुद्धिमत्ता के साथ यूज करना चाहिए। सेकेंड, अगर आप अपने सराउंडिंग चारों तरफ साफ और सुथरा रखो। थर्ड है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हो तो ये आपकी क्वालिटी को शो करेगा। और जो भी जैसे कचरा है उसको आप रिसाइकिल करना चाहते हो तो उसको जैसे सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग उसका रिसाइकिल किया जा सकता है। और इस चीज़ों को यूज करने के लिए हमेशा कपड़े वाली नैपकिन के बजाय पेपर की नैपकिन का यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।